हमको कहता है कि भैया आइडेंटिकल स्फीयर्स है, सेम मास का, अंडरगो 1D मोशन एंड कोलिजन इज इलास्टिक। तो आपको पता है जब सेम मासेस हेड ऑन कोलिजन करते हैं तो वो वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है। सो हमसे कह रहा है ब्ला ब्ला ब्ला, इनकी इनिशियल वेलोसिटीज है इस प्रकार से, इफ इफ वी वेट sufficiently long for elastic collision to happen, then इनकी जो फाइनल स्पीड्स होंगी वो होगी 4, 2 और 5। हमको अब ये चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर ये स्टेटमेंट आपको फॉल्स है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। कोलिजन होगा, इसकी स्पीड 2 है, इसकी स्पीड 4 है, तो अभी बी और सी में कोलिजन नहीं हो सकता क्योंकि इसकी स्पीड कम है 4 से। लेकिन ए की स्पीड बी से ज्यादा है तो पहले इनके बीच में कोलिजन होगा। इनके बीच में कोलिजन होगा तो ए और बी अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेंगे। तो बी की 2 थी वो अब ए की हो जाएगी और ए की 5 थी वो अब बी की हो जाएगी। और सी की वेलोसिटी तो सर 4 थी। सर ए और बी के बीच में तो अब फर्दर कोलिजन नहीं हो रहा है, लेकिन सर बी और सी के बीच में अब होगा कोलिजन क्योंकि अब बी की वेलोसिटी सी से ज्यादा है तो कभी ना कभी तो ओवरटेक करने की कोशिश करेगा। तो ए भैया के पास वेलोसिटी 2 है, लेकिन फर्दर कोलिजन के बाद बी और सी ने अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज कर ली। अब तुम देखोगे तो जीवन में कभी भी कोई आपस में कोलाइड नहीं करने वाला है। ये सबसे ज्यादा है, फिर ये है, फिर ये है। तो फाइनल स्पीड होना चाहिए था 2, 4, 5 और यहां लिखा है 4, 2, 5। मतलब सर पहला वाला स्टेटमेंट तो भाई साहब फॉल्स है। इन एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल मासेस टू ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज वेलोसिटीज, तो दूसरा स्टेटमेंट आपको ट्रू है। तो भैया फॉल्स एंड ट्रू, ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही जवाब है।